Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 4 डाटा हैंडलिंग। और उससे पहले चैप्टर नंबर 3 मेरे एंड से कंप्लीट हो गया। आप लोग डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हों उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा और उसको स्टॉप नहीं करना। चलो, डाटा हैंडलिंग के बारे में अगर सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूँ तो डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब रॉ फॉर्मेट में जब आपको नंबर्स दे रखे होते हैं, रॉ फॉर्मेट। अब ये रॉ फॉर्मेट क्या है बताती हूँ। रॉ फॉर्मेट में नंबर्स गिवन होते हैं, उसको कहते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा, उसको डाटा कहते हैं, सिर्फ हैंडलिंग नहीं। रॉ फॉर्मेट का मतलब कोई भी नंबर दे रखा है 2 4 6 1 0 -8 या 8, जो भी है, इस तरीके के नंबर दे रखे हैं मान लो। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, ना तो ये असेंडिंग में, ना तो ये डिसेंडिंग में, ना ये एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट इसका नहीं है। तो जब भी कोई भी फॉर्मेट में डाटा को दे दिया जाता है, नंबर्स लिख दिए जाते हैं, ये नंबर्स, उनको हम रॉ फॉर्मेट नंबर्स कहते हैं और उसको ही हम डाटा कहते हैं। रॉ फॉर्मेट में होते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इधर उधर से। कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के ना 2 सोर्सेज होते हैं। ये काफ़ी बच्चों को पता होगा और काफ़ी को नहीं पता होगा, तो इसको ध्यान से सुनना। एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी डाटा भी बोलते हैं इसको और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? वो सोर्स जो कि इंसान खुद कलेक्ट करता है, ओन कलेक्टेड, जो खुद उसने कलेक्ट किया। और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है, जो कि पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर रखा है और आप उसको ही कॉपी पेस्ट मार के उसको कुछ काम कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक काम दिया कि आप लोगों को ना कोरोना के बारे में, कोरोना स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना है। तो आप अगर खुद घर घर जाके डाटा को कलेक्ट करोगे, खुद कलेक्ट करोगे, तो वो प्राइमरी सोर्स में आएगा, प्राइमरी डाटा आएगा। और अगर आप न्यूज़पेपर में या और कहीं पे जगह पे दे रखा हो और उसको, उसकी हेल्प से डाटा को कलेक्ट करोगे, उनको ही कॉपी पेस्ट करोगे, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का क्या सोर्स है। फिर पहले स्टेप में तो मैंने डाटा को कलेक्ट किया, दूसरे स्टेप में मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज कैसे कर सकती हूँ? जैसे कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, मैंने उसमें से मीन कलेक्ट किया, मीडियन कलेक्ट किया, मोड कलेक्ट किया। अब काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, कैसे कलेक्ट होता है, और काफ़ी सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा कि ये मीन, मीडियन, मोड कैसे कलेक्ट होता है। तो आप लोग क्या करना, धीरे धीरे इन सारी जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो देखना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी ये मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। आज की क्लास बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट परफेक्ट करने की है कि डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम डाटा को, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में है। ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो जब अब आगे बढ़ते, एक और वर्ड, मैं नया वर्ड सिखाती हूँ। रॉ डाटा का मतलब समझ आ गया होगा आपको। रॉ डाटा कौन सा डाटा? जो कि आपको सिर्फ डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया, ना तो ये असेंडिंग में, ना तो ये असेंडिंग में, ना तो ये डिसेंडिंग में, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, कोई भी ऐसे ही इम्प्रॉपर दे दिया, कच्चा। ओके, आपको दे दिया, ये हो गया रॉ डाटा। अब आप उसको अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको अरेंज करोगे, तो वो कहलाएगा अरे। अरे का मतलब होता है व्हेन यू अरेंज डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में जब आप डाटा को अरेंज करोगे तो वो कहलाएगा आपका अरे। समझ गए? इससे रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और रॉ डाटा को एक और चीज़ भी कहते हैं, देखो यहाँ पे लिख लो, रॉ डाटा
इज ऑल्सो नोन एज अनग्रुप डाटा। रॉ डाटा को अनग्रुप डाटा कहते हैं। अब आप किसी बड़े से भी पूछ लोगे ना रॉ डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे इसे बताने में। तो आप लोग बच्चों को क्लियर होना चाहिए रॉ डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है, डाटा क्या होता है, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में। एक सेकेंड, कलर चेंज, रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है, रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। एच डिनोट क्या कर रहा है? हाईएस्ट वैल्यू, और एल क्या डिनोट कर रहा है? लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको नंबर्स दे दिए 1 2 3 4 9 2 6 8। ओके, तो आपने इसमें सबसे बड़ा नंबर देखा 9 और सबसे छोटा नंबर देखा 1, तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, 8 इज योर आंसर। ओके, समझ गए रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 6 4 3 19 12 58 46। सबसे बड़ा नंबर 58, सबसे छोटा नंबर 3, तो 58 माइनस 3 कितना हो गया? 55 इज योर आंसर। और देखते हैं 20 40 60 80 92 और 4। सबसे बड़ा 92 माइनस 4 88 विल बी योर आंसर। तो होपफुली आपको रेंज के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये रेंज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेंज चाहता क्या है। अब देखो कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ना, सेंट्रल टेंडेंसी दैट विल क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज आप बच्चों के लिए। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है मीडियन। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं, आपकी बात करूं 10th लेवल पे, 11th 12th लेवल पे, तो उसमें सेंट्रल टेंडेंसी को क्लासीफाई किया गया। लेकिन अभी जो छोटे बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ, अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है और एक है मोड। इन तीनों के बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगी कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इन सब के बारे में आपको मैं धीरे धीरे से बताऊँगी। एक और चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, एक होती है सीरीज़। सीरीज़ मतलब नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी ऐसे नंबर दे रखे हैं, असेंडिंग हो सकते हैं, डिसेंडिंग हो सकती है। तो ये जो सीरीज़ होती है इनको 3 कैटेगरी में डालते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डालते हैं। कौन सी सीरीज़ हो गई? एक होती है इंडिविजुअल, बस आपको नाम याद रखना है और बाकी आप कर खुद लोगे। इंडिविजुअल, एक हो गई डिस्क्रीट और एक हो गई कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, बस आप नाम याद रखो कि ये 3 नाम होते कौन कौन से, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। बाकी आपको याद रखने की ये ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी सीरीज़ होती है, ये कौन सी, क्योंकि फिर ये बड़े लेवल की बात हो जाएगी। और ये जब लेक्चर वीडियो इन सब के आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो उससे रिलेटेड भी मैं बता दूंगी इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। ओके, अब थोड़ा सा होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क में आज आप लोगों को एक तो प्रोवाइड करने हैं मुझे कुछ आंसर्स। सिंप्लीफाई -2 + -6 + 84 इंटू 9, सेकेंड 48 डिवाइड में 4 इंटू में 6, थर्ड 44 डिवाइड में 12। तो इन सब के आंसर्स प्रोवाइड करना कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से वो करो, पढ़ाई करो खूब सारी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।